हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैंने सामने एक वीडियो का थंबनेल और टाइटल लगा रखा है। इसमें कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं और इसमें एक सांसद महोदय भी हैं, उनका नाम श्री सतपाल सिंह है। और सामने 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, 4 इसमें एक्स सर्विसमैन हैं और इसमें एक कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब भी हैं। मैं बता देता हूं लोकेंद्र सिंह साहब कहां खड़े हुए। ये लोकेंद्र सिंह साहब खड़े हुए हैं और इनके सामने माननीय रक्षा मंत्री जी बैठे। इनकी रक्षा मंत्री जी से 2 दिन पहले मुलाकात होती है। मुलाकात में एक ज्ञापन दे करके आते हैं। ये वही ज्ञापन है जो इन्होंने पूरे देश में तहसील लेवल से, कलेक्टर लेवल से, मंत्री के लेवल से, एमपी के लेवल से, तहसीलदार के लेवल से, एमएलए के लेवल से और जो लेवल इनको मिला उस लेवल से इनको पहुंचाया और अपने लेवल से यहां भी पहुंचाया। उसमें कोई फेरबदल नहीं था। एक हल्का सा फेरबदल था को पहले ही पॉइंट में उन्होंने कहीं ओएमजीसी का रिपोर्ट का जिक्र किया था। मैंने इनसे कहा था आपसे नहीं आता है तो आप इसको छोड़ दें, क्योंकि आपका जो ज्ञापन है वो संपूर्ण नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है। और इनके इस ज्ञापन का जवाब डीएसडब्ल्यू ने दे दिया था। इनके सारे के सारा जो पॉइंट थे उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया था। अब ये रक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं, इसको एक इवेंट बनाते हैं और इवेंट में ये बात करते हैं ओआरओ के ऊपर करते हैं, एमएसपी पे करते हैं, डिसेबिलिटी पे करते हैं और किस किस पर करते हैं। इसका एक वीडियो कैप्टन लोकेंद्र सिंह जी ने बनाया। कैप्टन लोकेंद्र सिंह एक कैप्टन है, लेकिन झूठ बोलने में एक उस सिपाही से आगे हैं जो कोर्ट मार्शल्ड है, इल मैनर्ड है और इल कल्चर्ड है और नॉलेज तो उसको कोई है भी नहीं। 23 जुलाई को कहते हैं मंच पर 23,000 लोग आए थे, 30,000 आए थे, ब्रीफिंग में 20 कहते हैं और आज ये शायद 1 लाख आदमी कहते हैं। अब वहां तो मैं नहीं जाऊंगा, इधर उधर की हाँकते रहे। इनका पहला ही पॉइंट है ओआरओपी। ये कहते हैं पहले 70% पेंशन थी, पहले इन्होंने कभी 75 कहा था, फिर ओआरओपी आ गई, बहुत अच्छी बात है, और ओएमजीसी की रिपोर्ट भी आ गई और ये मांगते हैं नोशनल मैक्सिमम। कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब, आपको अपनी पेंशन का भी पता नहीं होगा और बताऊंगा आपको अपनी पेंशन का क्यों पता नहीं है। आप जितने तेज बनते हो ना, लोगों को जो बहकाते हो, आप कैप्टन हो और कैप्टन की तरह आपका व्यवहार होना चाहिए, ईमानदारी से, सच्चाई से। ये सामने मैंने नायब सर एक्स का एक टेबल लगा रखा है यहाँ पर नोशनल मैक्सिमम। ये सर नोशनल मैक्सिमम जब आपकी ओआरओपी आई थी उस समय आप नोशनल मैक्सिमम से पेंशन ले रहे थे। जब ओआरओपी नहीं आई थी तो एक नायब सूबेदार 15 साल का 6,976 ले रहा था, 16 साल का 7,375 ले रहा था, 17 साल का 7,674 ले रहा था और उसके बाद ये 8,023 ले रहा था, 19 साल वाला ये ले रहा था। और सामने मैंने मिनिमम फिटमेंट टेबल लगा रखी है 568। ये सर्कुलर ओआरओपी के बाद में आया था। अब सर आप देखिए, आप नोशनल मैक्सिमम मांगते हो तो 6,976 वाले को जो ओआरओपी की फिगर है वो है 10,480। साहब क्या आप 10,480 का 6,976 कराना चाहते हो? आप सबने 8,371 का 10,480, 8,720 का 10,480, 9,069 का 10,480, 9,418 का 10,527। आप नीचे देख लीजिए कि जो नोशनल मैक्सिमम का सर्कुलर 430 और 501 और सब रैंकों के साथ यही है, 555 सर्कुलर की फिगर ज्यादा हैं। और इवन इस नोशनल मैक्सिमम से जो मिनिमम फिटमेंट टेबल है ना, ये भी 20 साल तक ये ज्यादा है। अब आपको तो पता नहीं होगा कि मिनिमम फिटमेंट टेबल क्या है, यानी नोशनल मैक्सिमम से मिनिमम फिटमेंट टेबल भी ज्यादा है। आपको शर्म नहीं आती सर कि आपको पता नहीं है कि नोशनल मैक्सिमम क्या है? किस इडियट ने बनाया ये और जाकर के आप इसको देकर के आगे। एक श्रीमान आता है एमएसपी बराबर हो गई, डिसेबिलिटी बराबर हो गई, 23 तारीख के बाद कौन कौन से पहाड़ गिर गए। आप दूसरा पॉइंट था आपका डिसेबिलिटी पेंशन, एमएसपी दूसरा पॉइंट था आपका एमएसपी। एमएसपी का केस माननीय हाई कोर्ट में चला हुआ है। ज्यादा उछल कूद मत करो, बहुत उछल कूद कर रहे हो सर, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हो।
और उसके बाद आपकी डिसेबिलिटी पेंशन। सर शर्म नहीं आती कि आप जो डिसेबिलिटी पेंशन का कैलकुलेशन कर रहे हो 3,510, 43 और 5,880 जो फिक्स रेट था, स्लैब रेट था, उसके बाद ये परसेंटेज बेस हो गई और जिसकी ज्यादा बेसिक पे होगी उसको ज्यादा मिलेगी। और आप उसको लिंक करते हो कि वो कैग के मेंबर हैं, जो सांसद साहब गए हुए हैं, वो दूसरा मैटर है, उसको यहां मत जोड़िए। और आप उसमें चीफ ऑफ द स्टाफ की डिसेबिलिटी पेंशन निकालते हो 75,000, तो आपको शर्म नहीं आती? और आपको पता है कि जिस ओआर की पेंशन सिपाही की 20,000, नायक की 20,000 या हवलदार की 20,000 से ऊपर है, तो उसकी पेंशन स्लैब बेस से 12,000 से ऊपर हो जाती है। क्या उसकी पेंशन कम कराना चाहते हो? यह उस समय की बात थी जब कराते। आज 30,000 से ऊपर जीएसयूएच की, इवन नायब सर की ऊपर पेंशन है, उनकी 18,000 पेंशन बनती है 100% के लिए। इवन 37,000 भी है, 38,000 भी है, 35,000 भी है, उनकी 21,000 पेंशन बनती है डिसेबिलिटी की। क्या उनकी कम कराना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो सर आप? किस इडियट ने आपको यह डाटा दिया था? हां, वो अलग बात है कि स्लैब बेस्ड हो, सबको समान हो जाए, अब हम उसके पक्ष धरें, लेकिन ये जो आप तुलना कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत तुलना कर रहे हो। उसके बाद आप रिजर्विस्ट को ओआरओपी की बात कर रहे हो। अच्छा है, ये ओएनजीसी ने रेकमेंड कर दिया, भारत सरकार इस पर काम कर रही है। एक्स 6200 का आप 2 शब्द कहते हो और मतलब आपका काम पूरा हो जाता है। आपने क्या बताया सर? एक्स 6200 को जाकर के आप बोल रहे हमने सब पर ब्रीफिंग किया, सब पर ब्रीफिंग किया, सब पर ब्रीफिंग किया। 13 पॉइंट को ब्रीफिंग कर पाए आप झूठ बोलते हो बाहर आकर के। और आपकी इस झूठ को अभी आपके 4-5 घंटे में 70,000 लोगों ने देख भी लिया है, यानी आप 70,000 लोगों को बरगला चुके हो। पारिवारिक पेंशन के निर्धारण में वृद्धि, यानी 60% से ज्यादा वृद्धि। पता नहीं कैसे निर्धारण में वृद्धि करोगे? अरे सर, ये पॉलिसी मैटर है, इस बात को हम भी बता के आए थे। ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन और एनहांस रेट ऑफ फैमिली पेंशन, यदि इनमें कोई देर चेंज होगा तो ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। फिर ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट की पेंशन वृद्धि में अनदेखी। कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब, आप ऑनररी कैप्टन हो, आप ये बताइए ऑनररी कैप्टन और लेफ्टिनेंट के जो लाइफ फिगर क्या है? 36,500 और 37,000 के आपके पेंशन है आसपास ओआरओपी 2 में। सर आपको 41,000 कुछ और 43,000 कैसे मिल रही है? क्या पेंशन कम कराना चाहते हो? ये अनदेखी है। ये किस प्रकार अनदेखी है सर? और यदि आपको तरीका बताना था कि किस प्रकार वृद्धि होगी तो आपने बताया क्या? आपने नहीं बताया, आपके बस की बात भी नहीं है सर। आप कैलकुलेशन करना जानते नहीं हो। जोखिम और जो भरे जो भत्ते हैं वो तो सब कह रहे हैं बराबर होना चाहिए। सेवादार प्रथा की समाप्त की जाए, भाई यही पॉइंट था श्रीमान का, एक ही शुरू से यही पॉइंट था, इसी को लड़ाई हो रही थी, इसी से वो ये गाली देते थे और आंदोलन चला रहे थे, इसको भी लगाए। और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जो आप वो देते हो, क्या नाम है, पदक वगैरह, वो समान रूप से दिए जाएं, सही प्रकार से दिए जाएं। हाँ, ये बातें आपकी सही हैं, लेकिन ये ओआरओपी से इनका कोई लेना नहीं। आपका एक पॉइंट है सिर्फ ओआरओपी का, ओआरओपी एनोमली, और उसमें भी आप हमारी पेंशन कम करा रहे हो। सर क्या करके आए थे आप? ये सूबेदार मेजर साहब जो समिति के जो अध्यक्ष गए हुए हैं, क्या आप बिना सोचे समझे चल दिए कि हम क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे और क्या कह करके आए? सर हमने सर बहुत अच्छा ज्ञापन भारत सरकार को दे रखा है पूरे कैलकुलेशन के साथ, आप सबको मटिया मेट करके आगे। वो कहते हैं अ लिटिल नॉलेज अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरे जान। आप खतरा करके आगे, आप कुछ नहीं करते हो। आप वीडियो बनाने के लिए केवल और केवल आप इवेंट करते हो और इवेंट से आप आंदोलन चला रहे हो। और आपने जो कुछ भी ये किया है, ये बहुत गलत काम किया है। अब मुझे ये बताइए कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब, मैंने चार्ट लगा रखा है कि आपकी नोशनल मैक्सिमम की डिमांड कैसे सही है। इसको मेजर सतवीर सिंह साहब भी मांगते हैं कि नोशनल मैक्सिमम दो। और जब ओआरओपी 2 आ गई थी तो ऑफिसरों ने यह कहा था कि जेसीओआर को नोशनल मैक्सिमम से मिला हुआ है, पहले ही ज्यादा मिला हुआ है। तो सर ये तो नोशनल मैक्सिमम रहा। आप ये बताइए सर कि इसकी डिमांड कर रहे हो आप, इसकी जगह पे, इसकी जगह ये मांग रहे हो, यानी ये हमको जो मिली हुई है तो आप मतलब कम कराना चाह रहे हो पेंशन को। और ऑफिसर कहते हैं नोशनल मैक्सिमम से मिला हुआ है, तो सर हमको तो ये मिला हुआ था, पर तो हमको ये मिलना चाहिए।
अभी आप पहुंच नहीं पाओगे। जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स हैं, आपकी पेंशन आपकी जो है उसके हिसाब से देखिए कितना होगा। और मैं बताऊं सर, नोशनल मैक्सिमम कहां से निकालोगे? नोशनल मैक्सिमम आप 6वें वेतन आयोग में प्री 2006 के लिए तो 5 वेतन आयोग से निकाल लिए, जो हर रैंक के अलग अलग लोअर एंड और अपर एंड थे। 6वें वेतन आयोग में तो सर तीनों के एक ही एंड है, 5200 से लेकर 20,200, सिपाही नायक हवलदार, 9300 से लेकर के 34,800, नायब सूबेदार 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 मेजर। आप सब कहां से निकालोगे? आप किस जगह से निकालोगे सर नोशनल मैक्सिमम? और उसमें कैसे आप सर वो वेटेज दोगे जब है ही नहीं? एक नोशनल मैक्सिमम एक फंडा आया था केवल और केवल पेंशन बढ़ाने का, ये हमारी पेंशन को खा करके बैठे हुए थे, उसके लिए हमें बेवकूफ बनाने के लिए, उसके लिए नोशनल मैक्सिमम था, आपकी चतुराइयों के लिए नहीं। आप बंद कीजिए नाटक, और ये लोग आपको इसलिए देखते हैं कि आपके में कुछ दम होगा। आपने जो इवेंट बनाया, लोगों के दिमाग में जो बातें बिठाई, वो बिल्कुल गलत हैं। आप पेंशन बंद कम कराने का ज्ञापन दे करके आए हो, और आप एमएसपी और जो आप डिसेबिलिटी की जो बात करके आए हो वो परसेंटेज बेस्ड है। परसेंटेज बेस से भारत सरकार करेगी। और आप उदाहरण दूसरा प्रकार का देते हो कि वो ऑफिसर किस किस प्रकार डिसेबिलिटी ले जाते हैं, वो एक अलग बात है सर। लेकिन जो सही ले रहा है ऑफिसर, जो सही है उसको तो मिलेगी, उसको कैसे रिफ्यूट करोगे आप? आपने जो नाटक किया है ना, कम रक्षा मंत्री जी से मिलकर आए तो बता के क्या आए सर? यही बता करके आए जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी पेंशन कम कर दो, यही काम करोगे। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।